हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्लास 10th के लिए, यानी कि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि क्लास 10th के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए देखिए किसकी क्लास 10th यानी कि जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं उसके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा हर चीज़ को कि 2025 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं और आपकी पूरी जो बुक है आपकी उसकी चैप्टर वाइज में सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगी। चैप्टर के साथ सारे फॉर्मूले और सारे चैप्टर हैं, उसमें कोई भी चैप्टर छूटा नहीं है। आपकी पूरी किताब में जो जो फॉर्मूले आए वो मैं सारे फॉर्मूले आपको एक ही वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो लंबी हो जाए, बड़ी हो जाती है तो प्लीज़ इसको बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारी किताब में, क्या क्या है। और वो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आपकी 2025 में जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है यानी 10th क्लास की, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और पूरी बुक के फॉर्मूले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट नंबर मैंने आपको बता दिया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ फॉर्मूले हैं क्लास 10th के हैं। ठीक है, अब देखिए ये मेरा चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 की फॉर्मूला देखिए। चैप्टर 1 में क्या है, एक फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर देखिए कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका से, एक प्रमेयिका है उससे देखिए a बराबर BQ प्लस R। तो क्या है, जहाँ जीरो क्या है, जीरो से छोटा है आर से। ठीक है, और यहाँ आर छोटा है किससे, बी से। ठीक है, तो ये देखिए अब इसका क्या है, इसमें क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर आपका भाज्य निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। भाग में से जो निकालना पड़ते हैं तो वो संख्या वहाँ रखिए, गुणा की जोड़िए, आपका भाज्य निकल आएगा। ठीक है, अब उस प्रकार देखेंगे आपको हर चीज़ को देखिए ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपके लिए सब सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बोर्ड परीक्षाएँ आ रही हैं आपकी उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 2 देखिए किसका, देखिए 2 नंबर देखिए कि बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर यानी स्क्वायर देखिए यहाँ पर x के ऊपर है तो यहाँ पर इस तरीके से ही लिखा हुआ था। तो एक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये व्यापक रूप का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा तीसरा नंबर कि शून्यकों का योगफल। अगर आपको बोलता है शून्यकों का योगफल निकालिएगा तो आपको क्या करना है, गामा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा हुआ माइनस बी अपॉन ए, यानी कि बटे में लिखा हुआ है ये। ठीक है, आगे देखिएगा 4 नंबर देखेंगे हम कि शून्यकों का गुणनफल। यहाँ योगफल था यानी जोड़ने वाला, यहाँ गुणनफल है तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा कि बराबर, यहाँ पर क्या देखिए गामा बीटा। देखिए यहाँ पर तीन वर्ड्स होते हैं, आपको ध्यान रखना। देखिए एक तो इस तरीके से होता है, उसको बोलते हैं हम अल्फा। ठीक है, और ये हमारा बी की तरीके से होता है ऐसे करके, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, बीटा। देखिए अल्फा बीटा। ठीक है, लास्ट में आपका वाई की तरह से बनता है इस तरीके से, वाई की तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं गामा। देखिए गामा, तो अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, गामा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये अगर आपका शून्य का गुणनफल पूछे तो आप इस तरीके का ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 3 देखिएगा इसमें क्या है। देखिए कि 5 पॉइंट देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ए की घात, यहाँ पर क्या ए की घात 1 है ऊपर। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर x। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि ये 2 लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप इसको स्क्वायर में पढ़ेंगे, देखिए इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y प्लस c स्क्वायर इजकल टू 0। देखिए स्क्वायर में है तो ये यहाँ पर इस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए छठवां देखिएगा कि जब a बराबर क्या है, a 1 अपॉन a। ठीक है, आगे देखिए 2,
तो A2 है यहाँ पर यानी A स्क्वायर है। देखिए A1 यानी A की घात 1, A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। देखिए मैं आपको उसको लिख के समझाऊं तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए जैसे हमने लिखा A1 तो A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है ये, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखा होगा तो समझ में आएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक ही हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, युग्म संगत अविरोधी, तो ये क्या होते हैं, इसके होते इक्वल नॉट होगा तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे देखिए 7 नंबर देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए फॉर्मूला उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, वो देखे आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2, ये इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है, देखिए इसकी पहचान क्या हो जाएगी, रेखा समांतर है, कोई हल नहीं है, क्योंकि इसका हल कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि एक बराबर में एक इक्वल नॉट में है। ठीक है, आगे देखिए युग्म असंगत, यानी युग्म में इसके जोड़े क्या असंगत बनेंगे, संगत नहीं बनेंगे, क्योंकि ये क्या बराबर दिखा रहा है, ये इक्वल इसके बराबर नहीं दिखा रहा है। तो ये देखिए इसी तरीके के फॉर्मूले आपके 10th क्लास की मैथ की बुक में आए हुए हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरी सूची बना के रेडी करी है। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 देखिए कि जब A1 अपॉन A2 बराबर V अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या रेखा संपाती हो गई, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, क्योंकि इस दोनों ही इक्वल है यानी बराबर हैं, और युग्म संगत हो जाएंगे, यानी इनके जोड़े क्या हो जाएंगे, संगत में हो जाएंगे। ये देखिए ये इसके संगत में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यही चीज आपको ध्यान से समझ भी लेनी है। अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 9 देखिए वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, तो आपको यह ध्यान रखिए, देखिए गुणन विधि, ये गुणन विधि है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बड़ी पड़ेगी। देखिए मैं आपको लिख के बता दूं, क्योंकि आपको इस तरीके समझ में कम आएगा। अब आगे देखिए, मैं देखिए पहले देखिए एक्स लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि बट्टे का निशान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, ये वाला एक हो गया। अब इसी प्रकार आगे बढ़िए, देखिए y के नीचे लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, आगे देखिए 1, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ ये सारा दिख रहा है, ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। आप ये वाला तरीका देखिए, ये मैंने इस तरीके से लिख के बता दिया है आपको। देखिए आप इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला ये होता है। ये आपने देखे होंगे पहले ABCD लिखी आती हैं, उनको आप पहले इस तरीके से लिखना होता है, बहुत बड़ा सवाल पड़ जाता है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए आपको सारे फॉर्मूले आपको समझाए जाएंगे, बड़े आसान तरीके से आपको समझाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा हर चीज़ को, मैंने जिस चैप्टर में है वही सारे चैप्टर में फॉर्मूले आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 4 देखिएगा 10 नंबर। देखिए द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण पूछ रहा है, निकलवा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखिए ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे आप कि विविक्त कर यानी विवेचक, इसको विवेचक बोलते, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझ लेना होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए द्विघाती सूत्र या द्विघाती सूत्र बोलेंगे इसको। देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस बी यहाँ पर दिया, देखिए द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस। देखिए अगर प्लस होगा तो भी आप कर सकते हैं, माइनस होगा तो इस तरीके से, माइनस होगा तो प्लस को काट देंगे, प्लस होगा तो माइनस को काट देंगे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर समझ लेना होगा। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है। ठीक है, पूरे में लगा हुआ, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर क्या, देखिए यहाँ पर क्या है B2 माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्चुअली में ये पूरा अंडर रूट में है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर अंडरवुड, लेकिन यहाँ पर आप लोग को पता है ये लोग आधे से लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सारा समझ लीजिए पट्टे में है इसके, यानी कि इसके नीचे 2a, तो ये इसका द्विघाती फॉर्मूला है, यानी द्विघाती सूत्र। तो अब देखिए क्या होगा, d बराबर अगर 0 है, d इस मतलब ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे आप, तो आंसर अगर 0 आता है तब मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर क्या है कि 0 छोटा आता है और इसका जो d ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये बड़ा आता है, तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। जब d 0 से छोटा आएगा तो तब मूल क्या है, वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान से समझ लेना। ये आपके फॉर्मूले हैं पेपर के लिए, जो बोर्ड परीक्षा आपकी आ रही हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ढूंढने पड़ेंगे हर। और यहाँ पर क्या है, मैं हर उसका वीडियो का आपको पूरा आपको हर चैप्टर में फॉर्मूले बता दूंगी सारे, आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। 30 नंबर देखेंगे कि एनवा पद का सूत्र, कभी कहते हैं एनवे पद निकालिए, तो एनवे पद का सूत्र क्या निकालेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर क्या एन यहाँ पर नहीं है, एन इसके नीचे है, देखिए ए के नीचे यहाँ पर एन है, यानी इसको तो नंबर होता है, क्या नंबर संख्या होती है, ठीक है। आगे देखिएगा a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में और इस तरीके से d, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये फॉर्मूला इस तरीके से, n आपका इसके नीचे आया हुआ है, यहाँ पर इस तरीके आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लेकिन साथ में लिखा हुआ है। आगे देखिए 40 नंबर देखिए कि n पदों का योग, यानी n पदों का योग, अगर पद nवा पद बोल रहा है तो आपको nवा पद इस तरीके से निकालना। n पदों का योग बोलेगा तो s के नीचे n, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ s n आएगा बराबर n/2, यानी कि n/2 समझ सकते हैं आप। ये वाला यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो n/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1, उसके बाद ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई यानी इंटू करके d, जो d का नंबर होगा वो आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करके आपको यहाँ पर नंबर ऐड करना होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए आपको हर फॉर्मूले को ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिएगा 50 नंबर देखिएगा, 50 नंबर में क्या बात बता रहा है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल है। तो देखिए इस फॉर्मूले का आप कैसे लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में a प्लस एल, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको पता होना चाहिए, a क्या है, a आपका प्रथम पद है, ठीक है। d यहाँ पर क्या है, d अगर यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूले में d दिया हुआ है, सारे उसके बारे में दिया हुआ है कि क्या है, तो d क्या है, d है सारवांतर, यानी सारी चीज़ों का डिस्टेंस है, यानी कि आपका डिफरेंसेस है, सारी चीज़ों का सारवांतर है। l क्या है, अंतिम पद यानी लास्ट पद है। an बराबर nवा पद होता है, an अगर लिखा हुआ है यहाँ पर an लिखा हुआ है तो आप इसको nवा पद भी बोल सकते हैं, nवा पद, ठीक है। चाहे आप ये बोलिए चाहे आप इसको बोलिए, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं यहाँ पर इस वाले में, ठीक है। आगे देखिए कि एस एन बराबर n पदों का योग, अगर n पदों का योग निकलवा रहा तो ये एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा, nवा पद निकलवा तो an का फॉर्मूला लगेगा। बस आपको इस तरीके से आपको समझ लेना और इस तरीके से आपको याद भी कर लेना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखिएगा चैप्टर नंबर 6 का देखिएगा, देखिए चैप्टर नंबर 6 में है, यहाँ पर देखिए किस 60 नंबर है कि जब त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, तब BC समांतर, देखिए ABC क्या है, ABC क्या है, देखिए ABC, तो यहाँ पर क्या है ABC, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि BC समांतर DE है, ठीक है। BC समांतर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेखा खींच सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं DE, ठीक है, यानी कि ये वाली समांतर इसके है, तब इसमें से क्या होगा, देखिए AD/DB बराबर AE अपॉन EC, देखिए इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए इसको इस तरीके से निकालेंगे आप, AD/DB इजकल टू AE/EC, ये इस तरीके से लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकालें, चाहे आप इस तरीके से निकालें, ये निकालें, आपको वही चीज़ यही पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से, आपको इस चित्र के साथ में आपको ऐसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए A है, B है और आपका C है, तब आपको इसमें से देखना पड़ेगा, जो भी आपका फॉर्मूला सही भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम उसी प्रकार आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में 17 नंबर है, ठीक है। तो वो क्या है, दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है,
ठीक है, 7 चैप्टर में आया 17 वाला पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अंडर रूट है। देखिए अंडर रूट यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ, तो इसको पूरा लगाएंगे हम यहाँ पर, इसको यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। देखिए इस तरीके से, देखिए मैं बताऊँ, x2 नीचे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, x इसके बाद x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। ऐसे देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, लेकिन अंडर रूट जरूर लगेगा, पूरे में अंडर रूट यहाँ तक लगेगा। ठीक है, तो आपको वो हर चीज़ समझ लेनी है, उसी प्रकार आपको सिंपल तरीके से समझाई जाएगी, ताकि आपको पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और फॉर्मूले भी याद करने में आसानी हो जाए। आगे देखिए, मूल बिंदु अगर कभी निकलवाता है, मूल बिंदु निकलवाता तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखिए अंडर रूट है, यहाँ पर क्या अंडर रूट दिया हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक अंडर रूट बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर में दिया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए मध्य बिंदु, मूल बिंदु निकलवाएंगे तो ये हो गया, और मध्य बिंदु निकलवाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तो वो देखिएगा, इस वाले फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, कोमा लगेगा यहाँ पर, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये वाला आपका फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, आपको ये इस तरीके से आपके लिए लगा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या इस तरीके से करना है। अब आगे देखेंगे 20 नंबर, विभाजन सूत्र। कभी आया था कि इसका विभाजन सूत्र, इसको विभाजन सूत्र निकालिए इसका। तो देखिए ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपको ये दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से। देखिए आपको मैं बताऊँ किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है देखिए m1 x स्क्वायर प्लस m2 इंटू 1, सॉरी x1। ठीक है, एक सेकेंड दोबारा से लिख दें यहाँ पर साफ करके। देखिए ध्यान से देखिए, अब इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसी का देखिए, इसी को देखिए ध्यान, यहाँ से देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ से लेके यहाँ तक फिनिश हो गया, ये रहा। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे कैसे लिखेंगे कि m1 y2 अपॉन इसके आगे पहले भी थोड़ा सा और लिख दीजिए, m2 y1 पूरा ऐसा अपॉन लग, जैसे ये लिखा है सेम उसी प्रोसेस में, जहाँ पर x है वहाँ पर वहाँ y लग जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा m1 प्लस m2, तो ये वाला आपका फॉर्मूला पूरा बन के निकलेगा इस तरीके से। ठीक है, देखिए काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इस तरीके से आपको हम समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको इस तरीके से लिख के भी समझा दे रही हूँ, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए 21 देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवाता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आपको इस तरीके से लगाना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, देखिए 1/2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, y3 माइनस y1। ठीक है, आगे देखिएगा प्लस यहाँ करेंगे x3, उसके बाद आएगा y1 माइनस y2। ठीक है, इसको भी हम यहाँ ब्रैकेट में रख लेंगे, इसको बड़े ब्रैकेट से बंद कर दे। अब देखिए इस तरीके का ये सारा फॉर्मूला लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल में ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लगा पाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिएगा आगे देखिए 22 नंबर देखिए केंद्रक, यानी कि अगर केंद्रक पूछता है कि इसका केंद्रक बताइए, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए बहुत लिखना भी बहुत इजी लग रहा है। देखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, क्योंकि 3 संख्या है इसलिए। अब आगे देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू बटे यानी अपॉन 3। ठीक है, इन दोनों को आपको इस तरीके से आप कर देंगे, तो बटे में कर देंगे इन दोनों संख्याओं को। तो आपको यहीं पर सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, यही आपको समझ भी लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या आपका चैप्टर नंबर 8 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, चैप्टर नंबर 8 आएगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए सबसे नंबर 23 वाला देखिए कि साइन थीटा बराबर p अपॉन h है।
तो P1 क्या होता है, P4 होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखिए H4 क्या होता है, हाइपोटेनियस, और आपको पता है B4 क्या होता है, बेस। ये वही होते हैं, देखिए त्रिभुज का त्रिभुज बना हुआ होता है ना, यहाँ पर देखिए आप देखोगे आधार होता है, कर्ण, भुजा, इस तरीके से तीनों चीज दिए जाते हैं। तो ये वाला ये चीजें हो जाती है। परपेंडिकुलर होता है लंब, देखिए ये हो गया P, ये हो गया आपका बेस, क्या हो गया, आधार हो गया, B हो गया, ये हो गया आपका H यानी कि कर्ण। तो कर्ण, लंब और आधार, ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है, समझ लिया आपने। अब चलिए आगे बढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी P/H। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए आगे देखिए 24 में देखिए कॉस थीटा बराबर होता है B/H, यानी कि B/H। आगे देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। 26 देखिएगा कोसेक थीटा बराबर होता है H/P। ठीक है। 27 में देखिएगा कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये वाला भी देखिए 28 नंबर देखिए, देखिए आपने सारे देखे। 28 नंबर देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B/P। देखिए यानी B/P। देखिए आप इस तरीके से अगर त्रिभुज में से ABCD नाम दिया गया है, यहाँ पर ABC अगर नाम दिया है तो आप उसको लिख सकते हैं B/P दे रहा है, B/P दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो आपको क्या लिख सकते हैं, B क्या है यहाँ पर, AB/P क्या है, तो AC। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि B/P लिखा हुआ है, तो बराबर में आप इस तरीके से ये सारा इसमें से ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ आप समझ। अब देखिए अब क्या हो गया यहाँ पर, अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ देखिए कि आपने क्या किया कि आपने देखा, आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को देखा तो आपने समझा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ पर 28 वो जो PB वाला था ना वो आपने यहाँ पर देख लिया और वो आपने यहाँ पर समझ भी लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, वो आपको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, कहाँ पर बढ़ेंगे, 29 नंबर पे। तो देखिए 29 यहाँ पर क्या है कि साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए ये फॉर्मूले क्या है कि पेपर में जो बोर्ड एग्जाम्स में जो परीक्षाओं में सवाल आते हैं, चाहे आप 10th ले लो 12th ले लो, किसी बोर्ड एग्जाम में या किसी वैसे भी एग्जाम में अगर आते हैं तो क्या है ये फॉर्मूले अगर आपको पता है कि साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1 है तो आप उसको आसानी से सॉल्व करें। भाई साइन थीटा आपको ऊपर लगे, साइन थीटा कहाँ लगा है, कॉस थीटा। अगर आपको पता है कि इन दोनों का योग जो यानी जो योग का मान है वो 1 है तो आप इस पूरी संख्या की जगह 1 लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बस ये चीज़ थोड़ी समझनी है, पढ़नी है, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ तरीके समझ के जाएगा। 30 नंबर देखिए कि साइन 2 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर एक देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल, देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल दी गई है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से कि साइन, यहाँ पर देखिए ये देखिए आप उसको, ये तो यहाँ पर रेडियंस है, π/3 π/2 उसको बोलते हैं। अब आप ये वाला देखिए एंगल ऑफ डिग्री, देखिए 0 डिग्री 30 45 60 90, आपने ज़्यादातर 90 तक का टेबल बना हुआ देखा होगा। उसके बाद क्या माइनस में हो जाते हैं तो आप उसको छोड़िएगा, फिलहाल के लिए इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, इधर वाला याद कीजिए क्योंकि ज़्यादातर पेपरों में यही वाला आता है, उधर वाला बहुत कम आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे साइन 0 का क्या है, 0 है, साइन 30 का 1/2। तो ये इस तरीके से मान में ना आपको इसमें देखिए मैं आपको वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बहुत आसानी से बनाना बताइए, बहुत एक छोटी सी मैजिक ट्रिक के द्वारा बताइए जो आप आसानी से सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए ये इसी से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आप देखिए उसको पिक्चर पूरा देखने को मिल जाएगा। तो आप इस चित्र को ध्यान समझ लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर किस तरीके से कैसे कैसे आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको इसकी लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। आपको यूं 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 31 नंबर कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है। आगे देखिए कि sec 2 थीटा बराबर माइनस tan 2 थीटा होता है बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज देख लीजिए आप कि देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए 29 वाला देखिए साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1 है कि नहीं। ये बस एक ये रट लो, बस इसको रट डालो,
उसके तीनों आपको आ जाएंगे। कैसे मैं बताऊं, अगर कभी वो बोल रहा है कि cos 2 थीटा का मान बताइए, तो cos 2 थीटा, ठीक है, तो आप उसको क्या कर लेंगे, cos 2 थीटा क्या करेंगे, बराबर कर लिया इधर। अब क्या 1 तो आपका लिखा है, लेकिन sin 2 थीटा जो प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस sin 2 थीटा। देखिएगा आगे देखिएगा, cos 2 थीटा का मान देखिए यहाँ पर दिख गया आपको, सेम वही है। बस आपको एक फॉर्मूला याद करना, देखिए इसमें आपको याद करना 29 और इधर आपको सेक वाले में याद करना 32 वाला, ठीक है। इसी तरह से कोशेक वाले में भी याद रखना, बस सिंपल है। साइन वाले में प्लस है और कोसेक और जो सेक, जो कोशेक सेक टेन है और कोशेक कॉट है, इनमें बस माइनस है। आपको बस इतना ध्यान रखना कि साइन थीटा कोस थीटा में प्लस है, बस इतना याद रखिएगा बस। और आपको फॉर्मूला यूं आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए 33 नंबर देखिए, सेक 2 थीटा बराबर 1 प्लस tan 2 थीटा। देखिएगा यहाँ सेक के इधर माइनस है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, तो यहाँ पर ये प्लस आ गया। अब इसी तरीके सेक 2 थीटा माइनस 1 है, ठीक है। अगर ये माइनस क्या, हम इधर ये वाला 1 इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया। tan थीटा क्या आपका प्लस में तो था ही, तो आपको क्या यहाँ पर प्लस थीटा प्लस tan थीटा होगा। आप देखिए हर चीज को आप ध्यान से समझ सकते हैं। आगे देखिए कोसेक 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है कि नहीं है। अब आप इसकी जो फॉर्मूला निकालेंगे, अब वो भी सारे फॉर्मूले आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने सारे फॉर्मूले इसमें इकट्ठे करके सारे ही आपको बताए, छोड़ा नहीं है कि आपको 2 बता दिए गए और 4 आपने खुद करने, ऐसा नहीं है। मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा। देखिए 36 देखिए, कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 थीटा बराबर 1 प्लस कॉट 2 थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से लग गया, फॉर्मूला लग गया। देखिए अगर ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो कॉट 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, 37 नंबर देखिए कि कोसेक 2 थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा। देखिए फॉर्मूले इधर से उधर आपको करने हैं कि 1 इधर लाओ, माइनस में बराबर को इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। कोसेक इधर माइनस का तो उधर प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस का तो उधर माइनस में हो जाएगा। बस आपको ये सारी संख्याओं को बस याद रखना है, उसमें कुछ नहीं है। बच्चे बोलते हैं घबरा जाते हैं, आप एक एक फॉर्मूला याद रखिए, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं बस, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी याद करना स्टार्ट कीजिए। आगे देखिए 38 नंबर देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। देखिए साइन का गुणा अगर आप कोसेक के थीटा के साथ में कर रहे हैं तो क्या होगा, बराबर 1 हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा ये मल्टीप्लाई वाले, अब देखिए यहाँ से आपको शुरू हो जाएंगे मल्टीप्लाई वाले, यानी गुणा वाले शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखने हैं। अब देखिए 39 वाले देखेंगे कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि ये देखिए काफी दूर होते हैं, ये लास्ट में इधर जाता है, कॉट का उसका दोस्त होता है, ये इसके पास लाएंगे तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये यहाँ भाग में अगर आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे लिख दिया आपने कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए मैंने जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताया 38 नंबर में, तो सेम वही तो वही वाला है कि नहीं है, तो वही तो आपको समझ लेना। अब आगे देखिएगा 40 नंबर में देख लीजिए कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोसेक करेंगे, जैसे आपने ये वाला कोसेक को उठा के आप अगर यहाँ ले आए, तो ये साइन क्या हो, ये यहाँ पर चला जाएगा कि नहीं। अब देखिए 41 नंबर देखिए कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1। आगे देखिए 42 देखिए cos थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। 43 नंबर आप देखेंगे सेक थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा। अब आगे देखिए कि 44 नंबर देखिए कि tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, एक जैसे दिख रहा है इसलिए देखिए tan थीटा इंटू यानी कि मल्टीप्लाई या गुणा cot थीटा बराबर क्या होता है 1। आगे देखिए 45 नंबर देखिए tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है। आगे देखिएगा 46 नंबर देखिएगा cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। आगे देखिए 47 नंबर कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी sin थीटा बटे cos थीटा। आगे देखिए 48 नंबर देखिए कि cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप cot थीटा बराबर cot थीटा हो गया बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप।
तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको कर सकते हैं आप इसको। आगे देखिएगा कि 49 को देखिएगा आप, 49 में देखिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। आपको यही समझना है, थीटा का मान यहाँ पर क्या दिया, थीटा की जगह आप 90 डिग्री माइनस थीटा लगा हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से समझ लेना होगा, ठीक है। आप उसका 49 के बाद देखिएगा, आगे देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर देखिए 50 नंबर देखिएगा। 50 नंबर क्या है आपका कि कॉस, यहाँ पर क्या दे रहा है कॉस। अगर कभी आ जाए कहीं पर जैसे कोई सवाल है, ऐसा क्वेश्चन है, तो वहीं पर कहीं पर जैसे लिखा आ जा रहा है आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या करेंगे बराबर साइन थीटा। आप इसको मान इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल पाएंगे, ठीक है, साइन थीटा। अब 51 नंबर देखिए आप कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, अगर कहीं लिखा है तो आप उसको बदल के कोसेक थीटा भी कर सकते हैं। जहाँ आपको 90 की जरूरत नहीं लग रही है तो वहाँ आप उसको कोसेक थीटा भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा 52 नंबर देखिए, कोसेक में 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। देखिए कोसेक सेक, ठीक है। आपको क्या करना, देखिए सेक का कोसेक इसमें ऐड कर दे। देखिए बहुत आसान है, आपको समझना। देखिए यहाँ क्या है, टेन है, यहाँ कॉट है, टेन कॉट, कॉट टेन, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा 53 नंबर में देखिएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। 54 नंबर में देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। देखिए ये वाले आपके फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले। ये वाले कौन से फॉर्मूले होते हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, यानी कि आपको ये त्रिकोणमिति होती है उसके ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं में आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको फॉर्मूले आपको पूरी एक ही वीडियो पूरे मिल जाएंगे, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा। आधा अधूरा छोड़ेंगे तो आपको आधे फॉर्मूले मिलेंगे, आधे फॉर्मूले आपको नहीं भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 12 देखिए, यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 क्या है वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना होगा, ठीक है। तो अब देखिए 55 नंबर देखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्त का क्या होता है, यहाँ पर वृत्त क्या है, सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखिए 56 नंबर देखिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। आप क्या करें 57 नंबर देखिए कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए उसी को देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दे रहा, गोला दिया। अब यहाँ पर क्या, अर्धवृत्त यानी कि आधा गोला काट लिया। यह चतुर्थांश उसका चौथा भाग, सिर्फ इतना गोला, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का 1 अपॉन यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आपको समझ भी लेना, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सारे आपको चित्र वगैरह मिल जाएंगे। देखो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो भी कुछ आपके पास सारे मिल जाएंगे, जो भी आपके इसमें आए हुए वो आपको चित्र यहाँ पर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको चित्र यहाँ पर बताए भी गए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिएगा 58 नंबर देखिए, इसी तरीके से आपको सारे फॉर्मूले आपको समझ भी लेने हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर देखिए 58 नंबर में क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्य खंड यानी जो त्रिभुज है उसका खंड है, खंड का क्षेत्रफल आपको करना है, यानी कि जो आपका सर्कल है उसका त्रिज्य खंड यानी तिहाई जो भाग है उसका क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। देखिए इसको कैसे लिखा है मैं बताऊँ, थीटा अपॉन 360 डिग्री, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो आप इस तरीके से इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब आगे वाला बढ़ेंगे कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू यानी कि मल्टीप्लाई गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, देखिए मैं आपको लिख के बताऊँ तब आपको समझ में आएगा ये वाला फॉर्मूला, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब देखिए अब हम इस वाले फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, देखिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2, उसके बाद क्या है आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए इस तरीके का फॉर्मूला लग गया। अब देखिए वैसे तो ये वाले फॉर्मूले कम आते हैं,
मगर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आ गया पेपर में, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन आपको तैयारी करके पूरी जानी होगी कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड बड़े गोले का, ये लघु है छोटे गोले का, ये दीर्घ है बड़े गोले का। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिया है 360 डिग्री अपॉन, देखिए आपको क्या दे 300, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए हर चीज हर पॉइंट को समझिएगा। देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान से समझना है, आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझ लेना होगा और उसी प्रकार आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगा देना होगा। 61 नंबर देखिए कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। 62 नंबर देखिए कि अर्ध वृत्त का परिमाप यानी आधे वृत्त का परिमाप क्या होता है, आधे वृत्त का पूरा माप, जो पूरा माप होता है वो, तो वो क्या लगाएंगे अब आर, आर के बाद के अंदर लगाएंगे पाई प्लस 2, ठीक है। आगे देखिएगा लास्ट का इसी का देखिए 12 चैप्टर का देखिएगा 63 वाला पॉइंट देखिए कि चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई पूछता है तो आप लगाएंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा करके 2 पाई आर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था। देखिए आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, देखिए थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर, आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 13 नंबर चैप्टर नंबर 13, देखिए हर चीज को आप ध्यान समझिएगा। अब आगे देखिएगा 13 नंबर, देखिएगा चैप्टर नंबर 13 क्या है कि 64 के घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ, घन देखिए यहाँ पर क्या है, घन दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आपका देखिए घन ये रहा क्यूब वगैरह, ठीक है। अब देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर की 6 भुजाएं होती हैं, वो देख 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6a स्क्वायर यानी कि एरिया। आगे देखिए 65 नंबर देख घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है a का क्यूब, ठीक है। 66 से देखिए घन का विकर्ण, अगर आपको घन का विकर्ण निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा √3a, ठीक है, आपको इस तरीके से लगाना होगा। 67 नंबर देखिए कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर r प्लस h, ये वाला फॉर्मूला। 68 नंबर वाला देखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। देखिए ये सारे फॉर्मूले उसी हिसाब से लगाए जाएंगे जहाँ इनकी आवश्यकता होगी। अब आगे देखिएगा 69 नंबर, देखिए 69 नंबर में क्या है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन क्या है कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच क्या है आपका बेलन का आयतन है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना होगा, बहुत अच्छे से समझ लेना होगा, ठीक है। तो आप हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये स्क्वायर 2 नहीं है, ये यहाँ पर स्क्वायर है कि नहीं है। अब आगे देखिए 70 नंबर देखिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे आप बढ़िएगा। देखिए सबसे पहले नंबर पर देखिए आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रहा है 71 नंबर में अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 नहीं है, यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह 2 पाई आर स्क्वायर। 72 नंबर देखिए अर्ध गोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे हम 73 नंबर सॉरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर जगह 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से, यानी इसकी पावर 3, ठीक है, आर का 3 बार मल्टीप्लाई। आगे देखिए 74 नंबर देखिए अर्धगोले का आयतन। अगर अर्धगोले का आयतन बोलता है निकालने के लिए, पहले बोले गोले का आयतन निकालो फिर अर्धगोले का, तो पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यू, देखिए सेम इसी तरह से वहाँ 4 है वहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधा है तो 4 का आधा कितना होगा 2 हो गया। तो वो आपको यहाँ समझना है, समझे। आगे देखिए 75 नंबर शंकु का पूर्ण
पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलवाना तो पाई आर अंदर क्या एल प्लस आर, एल क्या होता है लंबाई होती है इसमें, ठीक है। देखिए जैसे कि शंकु है तो उसकी लंबाई होती है ये वाली होती है। अब आगे देखिएगा 76 नंबर कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। अब देखिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर समझना होगा, ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिएगा ये वाला इस तरीके से आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर दे रहा है कि L बराबर क्या है, यहाँ पर क्या है देखिएगा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें एक चीज़ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है यहाँ पर कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर दे रहा है छिन्नक वाला। एक आप पहले छिन्नक वाला समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये दिया है, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है आपको। पहले आप देखिए छिन्नक वाले फॉर्मूला इसके नीचे आएंगे तो पहले आपको पता होने छिन्नक होता क्या है कि शंकु के कुछ ऊपरी भाग को आधार के समांतर समतल द्वारा काट देने पर बचे ठोस को शंकु का छिन्नक कहते हैं। अब देखिए जैसे नीचे वाला हिस्सा है उसके बराबर में ऊपर काट देते, जैसे नीचे है वैसे ऊपर हो गया, तो अभी जो बचा हुआ हिस्सा इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं छिन्नक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, छिन्नक बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे तो छिन्नक के फॉर्मूले चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको उसको नीचे बता दूंगी। तो नीचे आप ध्यान रखिए, देखिए इसमें शंकु का आयतन देखिए, तो शंकु का आयतन किस तरीके से दे रहा है, अगर इसमें एल है देखिए ए बराबर क्या, एल बराबर में क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर एच निकालना होगा, एच हाइट, तो क्या है यहाँ पर एल है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, अंडर रूट के अंदर ही है। अब देखिए बड़ा वाला आर अगर आपको निकालना है तो वहाँ क्या होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले हैं, तो वो आपको यहाँ पर समझनी है। हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्या है, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए जैसे मैंने छिन्नक का आपको छिन्नक का बता दें कि छिन्नक होता क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे आप 78 नंबर देखिए कि छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए जो काट दिया गया है वो तो हट गया, लेकिन जो बाकी का बचा रहेगा उसको बोलेंगे छिन्नक, यानी छिका हुआ जो भाग रहता है वो। यहाँ पर देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, ये यहाँ पर 2, देखिए मैं बताऊँ आपको, जैसे कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, समझ लीजिए आप इसको इस तरीके से, क्योंकि 1 2 लिखा है आपको 12 लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से है इनका। ये यहाँ पर इस तरीके से एल है तो यहाँ पर ऐसा कर दिया और ऐसा एल हट गया तो यहाँ पर क्या इनके स्क्वायर हो गए हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए 79 नंबर देखिए कि शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना, तो यहाँ पर आप देखिए 1/3 लगे, देखिए यहाँ पर ऐसे लगाएंगे 1/3 पाई एच, अब ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। देखिए यहाँ से सेम यहाँ पर फॉर्मूला का इस तरीका ही का फॉर्मूला, बस ये वाला अंदर जाकर मल्टीप्लाई में हो इकट्ठा हो गया, जाके देखिएगा इसी तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से लिखे हुए हैं। आप देखिए 80 नंबर देख लीजिए कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, समझ लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए इसका क्या बराबर पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, जहाँ पर क्या है एल बराबर, यहाँ पर क्या है एल बराबर अंडर रूट, यहाँ पर देखिए अंडर रूट लगा हुआ है एच स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको बताऊँ, मैं लिख के बताऊँ समझ में आएगा आपको कि एल बराबर अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से पूरा अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर क्या है एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, समझ गए आप। ये वाला फॉर्मूला आपको इस तरीके से प्रदर्शित करना, इस तरीके से समझाना, मैंने आपको समझा दिया, सेम आपको उसी तरीके से लिख लेना होगा, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 14 देखिए, यहाँ पर 14 नंबर 14 नंबर देखिए। अब इसमें देखिए इसमें फॉर्मूले, इसमें क्या है माध्य माध्यिका वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आपको हर पॉइंट को ध्यान समझना है, ठीक है।
अब देखिए 81 नंबर, देखिए माध्य। अगर आपको माध्य निकालना तो ई की तरीके इस तरीके से आपको एक ई वाला सिंबल बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको बना, उसके बाद एफ आई पॉइंट यानी कि मल्टीप्लाई आप ऐसे बोल सकते हैं, तो पॉइंट एक्स आई अपॉन ई एफ आई, तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अगर माध्य निकलेगा, माध्यक में क्या है, पहले माध्यक में क्या था, तो वो अलग अलग फॉर्मूला लगते थे, ठीक है। तो उसमें मध्य का निकालें तो एन वा पद निकालो, ये पद वो ये चीज़ें यूज, लेकिन इसमें बोर्ड के एग्जाम्स में ये फॉर्मूले अलग हो जाते, तो एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ठीक है। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस एल है और यहाँ पर ब्रैकेट में एच, ये हो गया। देखिए अब देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका ये बन गया। अब इसी प्रकार आगे वाला बनाएंगे हम बहुलक का, देखिए एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F। देखिए ये वाला कैसे मैं बताऊँ आपको, ब्रैकेट में किस तरीके से F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझना है। देखिए इस तरीके से आपको फॉर्मूला बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको वही चीज़ समझ लेनी है, ठीक है। अब आगे वाला देखिए, 84 नंबर देखिए। तो 84 नंबर क्या है आपका, बहुलक। इसमें बहुलक निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 इंटू माध्यक, जो माध्यक होगा उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 माध्य जो होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करें। अभी देखो जैसे कि अभी आपको मान लीजिए कि माध्यक दिया है आपको क्या 10 और माध्य दिया है आपको 20, तो आप इसको किस तरीके से लगा पाएंगे वो मैं आपको बता। देखिए 3 है तो 3 इंटू ये वाला माध्य आपको 3 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 20, ठीक है। देखिए अब 10 क्या हो 30 हो गया, अब ये क्या हो गया 40 हो गया क्या नहीं होगा। अब आप इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 आएगा, क्योंकि अब माइनस का 40 बड़ा है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आप इसको फॉर्मूला, तो बहुलक क्या हो जाएगा माइनस का 10। तो आप इस फॉर्मूले से आप इसको अगर करेंगे ना तो आप इसको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको वही पॉइंट है, आपको ध्यान से सारे पॉइंट को समझना होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए लास्ट वाला जो 50 नंबर चैप्टर है उसका लास्ट वाले जिसमें ये फॉर्मूला है, बस आपको वो समझ लेना। 85 नंबर देखिए, पीई बराबर प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि इसके बटे में है। यहाँ पर इसको इस तरीके से ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख दी जाएगी इस तरीके से। लास्ट वाला देखिए 86 का, पीई प्लस पीई डैश बराबर होता है 1। आगे आपका आता है तो आप इसकी जगह 1 लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान और यूं कर सकते हैं आप। मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, पूरी मैथ की किताब के फॉर्मूले आपको एक ही वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।